नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारियों नौकरियों से संबंधित डेली बेसिस पर उपलब्ध करा देते हैं। उस क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए गए स्टेनोग्राफर इंग्लिश के पदों से संबंधित जानकारी। गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा स्टेनोग्राफर इंग्लिश ग्रेड 2 ग्रेड 3 के लिए नई भर्ती अधिसूचना जारी की गई है। टोटल पद 245 हैं। पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी वीडियो के दौरान आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। स्टेप वाइज यहाँ संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम के लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार रोजाना मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट की वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ करंट ओपनिंग में डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 ग्रेड 3 के पदों से संबंधित, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर RC/1434 2022 फर्स्ट और सेकंड यहाँ आप देख रहे हैं। सेंट्रलाइज रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के पदों से संबंधित। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 मई 2024 रात के 12 बजे तक। अपने एप्लीकेशन फीस और एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट यहाँ पर रखी गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के पदों से रिलेटेड जो एलिमिनेशन टेस्ट या एलिमेंट्री एग्ज़ाम होगा, वो मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 16 जून 2024 को कंडक्ट होगा। स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट का आयोजन जुलाई 2024 में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ वाइवा वॉक टेस्ट या ओरल इंटरव्यू जो होगा सितंबर और अगस्त और सितंबर 2024 में आयोजित किया जाएगा। तो केवल ऑनलाइन मोड में इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कुल पद हैं 245। यहाँ पदों की संख्या कैटेगरी वाइज स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 इंग्लिश के पद हैं यहाँ पर 122। इसी तरह ग्रेड 3 के भी 122 पद हैं। यहाँ आप देखेंगे जनरल के 77 पद हैं ग्रेड 2 के लिए, SC के 3, ST के 12, SC BC के हैं 25, EWS के 5 पद हैं। और यहाँ महिलाओं के लिए कैटेगरी वाइज पद रखे गए हैं। PH के लिए 5 पद हैं और एक्स सर्विसमैन के 2 पद हैं। स्टेनोग्राफर इंग्लिश ग्रेड 3 के जो टोटल पद यहाँ दिए गए हैं 122, 62 अनरिजर्व, 5 SC, 17 ST, 27 SC BC और 11 EWS हैं। और 4 पद रखे गए हैं PH के लिए और 8 रखे गए हैं एक्स सर्विसमैन के लिए। टोटल पदों की संख्या आप देखेंगे यहाँ पर 244 है। इंडस्ट्रियल लेबर कोर्ट में इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 का केवल एक पद है, जो कि जनरल कैंडिडेट के लिए है। वेतनमान 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये दिया जाएगा, जबकि ग्रेड 3 के लिए जो वेतनमान होगा 39,900 से 1,26,600 रुपये होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो सारे तरह की जो एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 26 मई 2024 तक आवेदक के पास में फिजिकल रूप में मौजूद होने चाहिए, जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इंग्लिश स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए आवेदक ने ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हासिल की हो। साथ ही बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशंस की होनी चाहिए। इसके साथ ही जो तीसरी कंडीशन है दोनों ही पदों के लिए सफिशियंट नॉलेज होनी चाहिए आवेदक को इंग्लिश, गुजराती और हिंदी लैंग्वेजेज की। ग्रेड 2 के लिए आवेदक की स्पीड इंग्लिश स्टेनोग्राफी में 120 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, जबकि ग्रेड 3 के लिए 100 वर्ड पर मिनट की स्टेनोग्राफी में इंग्लिश स्टेनोग्राफी में स्पीड होनी चाहिए। एज लिमिट जो होगी 26/5/2024 के आधार पर यहाँ कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल स्टेनोग्राफी ग्रेड 2 के लिए, जबकि स्टेनोग्राफी ग्रेड 3 के लिए जो यहाँ पर कम से कम आयु रखी गई है 21 साल और अधिकतम आयु सीमा 35 साल रखी गई है। 26 मई 2024 के आधार पर आयु की गणना की जाएगी। अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जबकि SC ST और सभी कैटेगरी की महिलाओं को 5 साल तक की छूट होगी। डिफरेंटली एबल्ड को 10 साल तक की छूट होगी और एक्स सर्विसमैन को
3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। ऐसे कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात में वर्किंग हैं उनको 5 साल तक की छूट दी जाएगी। एग्जामिनेशन और मोड ऑफ पेमेंट की बात कर लेते हैं। कैंडिडेट्स को एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना है तो हर पद के लिए अलग अलग आवेदन शुल्क भी जमा करनी होगी। आवेदन शुल्क 6 मई से 26 मई तक जमा कर सकते हैं और यहाँ जो आवेदन शुल्क है उसको ऑनलाइन मोड में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से ई-वे का इस्तेमाल करके पेमेंट कर सकते हैं। 1500 रुपये जनरल और ओबीसी वर्ग के कैटेगरी के कैंडिडेट्स को जमा करने हैं, जबकि 750 रुपये SC, ST, EWS, EBC और एक्स सर्विसमैन PH कैंडिडेट्स को पेमेंट करने होंगे। ऑफलाइन मोड में भी आप अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर सकते हैं SBI बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर। उसके लिए आपको ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करने के लिए आपको ई चालान जनरेट करने होंगे। 2 उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल लेनी है या प्रिंट निकाल लेना है। उसको संबंधित फ़ीस के साथ में किसी भी SBI की ब्रांच में जाकर सबमिट कर देना है। उससे एक रिसिप्ट आपको मिल जाएगी और दूसरी बैंक के पास जमा हो जाएगी। अन्य किसी माध्यम से भेजी गई फ़ीस को वापस नहीं किया जाएगा। एक बार फ़ीस आपकी पेमेंट हो जाती है तो वो वापस नहीं होगी और किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए भी उसको एडजस्ट या फिर आरक्षित नहीं किया जाएगा। इसके लिए कोई भी करस्पॉन्डेंस कम्युनिकेशंस कॉल नहीं सुनी जाएगी फ़ीस पेमेंट या फ़ीस वापसी के लिए। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम की। तो एलिमिनेशन टेस्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 अंकों के। स्टेनोग्राफी टेस्ट जो होगा यहाँ पर 70 मार्क्स का होगा और वाइवा टेस्ट इंटरव्यू जो होगा 30 मार्क्स का होगा। एलिमिनेशन टेस्ट जो होगा 100 अंकों का, इसमें 75 मिनट का समय दिया जाएगा जो कि 16 जून 2024 को संडे के दिन आयोजित किया जाएगा। एलिमिनेशन टेस्ट तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर हो जाने पर 0.33 मार्क्स यहाँ पर नेगेटिव मार्क के रूप में काटे जाएंगे। एलिमिनेशन टेस्ट का जो सिलेबस है जनरल नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर, गुजराती लैंग्वेज ग्रामर, करंट अफेयर्स, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर फंडामेंटल और ऑपरेशंस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। जो एलिमिनेशन या एलिमेंट्री टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऐसे कैंडिडेट जो कि रिटन एग्जामिनेशन में कम से कम 50% अंक लाएंगे उनको स्टेनोग्राफी टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्टेनोग्राफी टेस्ट 70 अंकों का होगा। इंग्लिश स्टेनोग्राफी ग्रेड 2 के लिए 4 मिनट के में टोटल 2 पैसेज यहाँ पर दिए जाएंगे डिक्टेशन के लिए और 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको लेनी होगी। यहाँ वर्ड जो होगा हर एक पैसेज में 480 वर्ड होंगे और 50 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश ग्रेड 3 के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 4 मिनट मिलेंगे। ड्यूरेशन ऑफ डिक्टेशन पर पैसेज और यहाँ पर 2 पैसेज दिए जाएंगे। 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी। हर पैसेज में 400 वर्ड यहाँ पर होंगे। 50 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ कैंडिडेट्स को जो डिक्टेशन है शॉर्ट हैंड नोटेशन में ही लिखनी होगी। उसको आपको टेकिंग और टेकन डिक्टेशन इन लॉन्ग हैंड, ऐसे कैंडिडेट जो लॉन्ग हैंड में लिखेंगे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स को कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे डिक्टेशन में या फिर स्टेनोग्राफिक टेस्ट और स्किल टेस्ट में, तभी उनको वाइवा या इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। वाइवा जो होगा वो 30 अंकों का होगा। यहाँ पर भी कम से कम 15% यानी 15 अंक लाने होंगे। 30 में से 50% अंक लाना होगा तभी उनको मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है इंटरव्यू और स्टेनोग्राफी या स्किल टेस्ट में जो मार्क्स कैंडिडेट ऑब्टेन करेंगे उनके बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों पदों से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट से रिलेटेड गाइडलाइंस, ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है उसके लिए यहाँ डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। यहाँ आप देखेंगे 80 से 200 KB तक का अपने फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देने हैं।
तो दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको हाई कोर्ट ऑफ गुजरात की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ आप देखेंगे रिक्रूटमेंट सेक्शन में HCOJAS साइट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आप देखेंगे इस वाले पेज पर जॉब एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ ट्रांसलेटर गुजरात हाई कोर्ट अप्लाई वाला लिंक दिया गया है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए यहाँ अप्लाई वाले लिंक दिए गए हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक दिया गया है, उसको पढ़ लेना है। न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक यहाँ कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ आप देखेंगे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आप इनको पढ़ लेना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ विवरण, व्यक्तिगत विवरण आपको डालना है उम्मीदवार का। पहला नाम, बीच का नाम, अंतिम नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, और क्या आपने कभी अपना नाम बदलवाया है? हाँ, नाम में यहाँ जन्म देना है। जन्म तिथि यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर का इस्तेमाल करके। यहाँ आपकी आयु सीमा आएगी वर्ष, महीना और दिन में। यहाँ लिंक सेलेक्ट कर लेना, मोबाइल नंबर दे देना है, उसकी पुष्टि कर देनी है। ईमेल आईडी यहाँ दे देना है, दोबारा यहाँ पर उसको टाइप कर देना है और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर देना है। ओटीपी जनरेट करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जाएगा, उसको यहाँ पर डालकर मोबाइल और ईमेल को वेरीफाई करा देना है। यहाँ पर टिक कर देना है इस बॉक्स को, दिए गए कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है और यहाँ सत्यापन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से गुजरात उच्च न्यायालय के अंतर्गत स्टेनोग्राफर इंग्लिश ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के लिए आप ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अंतिम तिथि 26 मई 2024 तक अपनी एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म को हर हाल में ज़रूर सबमिट करना सुनिश्चित करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की लगी होगी तो ज़रूर आवश्यक रूप में आप एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोज़ाना हम उपलब्ध कराते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों के अंतर्गत आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।